अन्नीगढ़ी गांव के निवासी गांव के विभिन्न वर्गों के लोग और स्थानीय संगठन के सदस्यों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन में गांव की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों, विधवा महिला कुसुम की समस्या, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीपा के हटाए जाने का मुद्दा और जनपद के किसानों एवं श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं का जिक्र किया गया। ग्राम प्रधान गजेंद्र शास्त्री ने अवैध कब्जों के खिलाफ आवाज उठाई और बताया कि ग्राम सभा की भूमि बचाने के लिए हम सभी एकजुट हैं। उन्होंने मांग की कि दोषी लेखपाल योगेंद्र कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जो कि स्थानीय माफियाओं से मिलकर अवैध कब्जे का समर्थन कर रहे हैं। सत्येंद्र कुमार सिंह, भारतीय किसान यूनियन के संगठन मंत्री, ने इगलास के किसानों की समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने खाद की कमी, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के वादे का उल्लंघन और मजदूरों के शोषण के खिलाफ प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर दीपा ने अपने साथ हुए अन्याय का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने अपनी पूरी मेहनत से ये नौकरी पाई थी, लेकिन भ्रष्टाचार ने मेरी खुशियों को छीन लिया। उन्होंने न्याय की उम्मीद के साथ जिलाधिकारी से अपील की कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। कुसुम, एक विधवा महिला, ने भी अपनी आवाज उठाते हुए कहा कि उन्हें भूमि पर फिर से कब्जा करने की कोशिशों का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों स्थानीय निवासियों ने उनके समर्थन में खड़े होकर न्याय की मांग की। गांव के लोग अपनी समस्याओं को लेकर एकजुट हैं और प्रशासन से त्वरित और न्यायपूर्ण कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। इस मामले में यदि उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं तो स्थानीय लोग धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। गांव वासियों की इस एकजुटता और प्रशासन से न्याय की उम्मीद ने स्थानीय हलचल को बढ़ा दिया है। सभी का यही कहना है कि गाँव के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए वह चुप नहीं बैठेंगे। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश संगठन मंत्री सत्येंद्र सिंह कुमार, के शर्मा ग्राम प्रधान, प्रदेश महासचिव हिरेंद्र यादव, ग्राम प्रधान, प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राम जादौन, जिला अध्यक्ष पत्रकार मोहम्मद सलमान, मंडल मीडिया प्रभारी विशाल पचौरी, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पद अधिकारी गण, गांव के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। और आज हमारे आने का मेन उद्देश्य था योगेंद्र कुशवाहा लेखपाल, जो नगला दना और इधर मुरसान चाटपुर भटीला पे है, वो भटीला का क्या मामला है सर? एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उसको हटा रहा है जबरदस्ती, सामने वाले से पैसे का सेटिंग करके दूसरे व्यक्ति को वो अपॉइंट कराना चाहता है। और लेखपाल का सिर्फ मोटिव ये है, उसका भाई लेखपाल जो है वो, उनका कहना ये है कि मेरा कलेक्ट्रेट में भाई हैं जो प्रशासन में किसी कार्यालय में हैं, वो उनके बल पर नगला दना में 3 जमीन है जो सरकारी है, ग्राम समाज की बंजर है, वन विभाग की है, परिक्रमा मार्ग है, उस पर मकान बनाए हुए हैं 30 साल से निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें लेखपाल का 100% योगदान है उन भूमाफियाओं के लिए। ऐसे ही एक कुसुम का एक जगह है, छोटी विधवा लेडी है, उस प्लॉट पर भी उन लोगों का कब्जा है लेखपाल के सहयोग से। हालांकि आज के प्रकरण में मेन मुद्दा लेखपाल के साथ जांच कर नियमानुसार कार्रवाई किया जाना अत्यंत आवश्यक है जनहित में, अन्यथा और झगड़े फसाद होने के चांसेस बनते जा रहे हैं। दूसरा, किसान के लिए खाद बीज की कोई, हम आज तीसरी बार डीएम साहब के यहाँ आए। नगला दना की जो महिला है, उनके कुसुम के प्लॉट के मामले में 1 बीघा जमीन है उनकी दना में, जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। सर, गांव वालों द्वारा बताया जाता है कि कुछ बंजर भूमि, वृक्षारोपण भूमि और कुछ रास्ते, जो लेखपाल है योगेंद्र कुशवाहा, उसकी मिली भगत से वहाँ के दबंगों ने वहाँ की जो जमीन है उसकी ग्राम सभा की बंजर और वृक्षारोपण, उस पर कब्जा कर रखा है और लेखपाल उनकी मदद करता है। समथिंग कितने लोग आए हैं सर यहाँ पर आज? सैकड़ों लोग हैं। आज इससे पहले भी आप नहीं सर, इससे पहले भी आपने कई बार मुलाकात करी है क्या? किन्हीं बातों पर सरकार सटीक उतरी है क्या? कोई नहीं, खाली आश्वासन, केवल आश्वासन मिलता है। कोई अब आप क्या करना चाहेंगे आगे? क्या आपने सोचा है अपने संगठन को लेकर, अपने पदाधिकारियों को लेकर? 15 दिन में अगर हमारी मांगे नहीं मांगेंगी तो हम ये धरने पे बैठेंगे, और जब तक बैठेंगे जब तक मांग हमारी पूरी। किसान तो देश का एक रक्षक माना जाता है, अब किसान के हित में सरकार खरी नहीं उतर रही है। किसानों का कुछ नहीं हो रहा, ना यूरिया है ना डीएपी है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। अब यूरिया ही नहीं है उपलब्ध है सोसाइटियों पे, तो डीएपी कहाँ से मिल जाएगा? आलू की बुवाई सिर पे आ रही है। आपने कुछ मांगे रखी हुई हैं लेखपाल को लेकर, उसको हटाया जाए या उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए? उसको सस्पेंड किया जाए, उसकी जांच कराई जाए। देखिए, हमारी प्रथम मांग है, खाद नहीं मिल रहा, यूरिया। हमारा आलू का जिला है, आलू उत्पादन, कल को हमें डीएपी की जरूरत पड़ेगी। यूरिया नहीं मिल पाई तो डीएपी कम मिलेगी। सबसे प्रथम हमें डीएपी यूरिया की व्यवस्था जिला प्रशासन तुरंत कराए, अविलंब। दूसरी मांग है, सलेमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी ज़मीन गई है, हम प्रदूषण झेलते हैं, हम उनका जल प्रदूषण झेलते हैं, हम उनका वायु प्रदूषण झेलते हैं, हम उनका साउंड प्रदूषण झेलते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ क्षेत्र के टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और लेबर भी नहीं लगाए जाते, बाहर के लग रही है।
इंडस्ट्रियल एरिया से संबंधित शिकायत है। तीसरी शिकायत है, नगर में काफ़ी दिन से ये प्रकरण चलता है, यहाँ आते हैं तो आश्वासन जरूर मिलता है, मौके भौतिक कार्रवाई, मौके पे कोई कार्रवाई नहीं होती। चौथी हमारी मांग है, दिनांक 3 मार्च 1925 को मैं स्वयं भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले अपने साथियों के साथ सिकंदराबाद तहसील पर आमरण अनशन पर बैठा था, जिसमें हसाइन क्षेत्र की जनहित की मांगें थीं। 3 पीसीएस तो उनको हमारे प्रार्थना पत्र का ही पता नहीं, हमारे ज्ञापन का ही पता नहीं। तहसील में ज्ञापन गायब है, हमारा ज्ञापन गायब हो सकता है तो राजस्व अभिलेखों की सुरक्षा कैसे हो सकती है? रेवेन्यू विभाग में बहुत ज़्यादा पोजीशन खराब है। चौथी मांग है हमारी, एक बालक का मर्डर हुआ, जवान बच्चे का, असली लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया है। झूठे मुकदमे में नाबालिग बच्चों को ये पार्टी, वो जिसका बेटा मरा है वो ये कहते हैं कि इन बच्चों ने मेरा बच्चा नहीं मारा है, ये नाबालिग हैं, मारने वाले दूसरे हैं, तो उन नाबालिग बच्चों को भेज दिया है। ये भी एक हमारी महत्वपूर्ण मांग है। झूठा किसी को फंसाया नहीं जाए, दोषी को छोड़ा नहीं जाए। और